जो अपनों से मिलकर खुशी होती है ना, तो वो कहीं नहीं मिलती है। सच में आज मैं अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिली और मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे लकी चंदर ब्लॉग्स में। और जस्ट सारा काम हुआ है तो सोची कि थोड़ा बात कर लिया जाए। तो आज का जो काम था लगभग सारा हो ही गया है, अभी कुछ है नहीं। और सब लोग खा पी लिए हैं और टाइम क्या, अभी 11 बज रहा है। तो सारा काम हो गया है, कपड़ा वपड़ा धो ली मैंने। फिर बस बर्तन धोना है, अभी देखती हूँ कब धोती हूँ मैं। मम्मी द्वार पर गई हैं और मेरा बाबू यहीं पर है। ये बेटा इसको बंद करो, पहले बंद करो इसको आप। हाँ, तो यहाँ पर ये खेल रहा है। तो मैं बिंदी लगा रही थी, तो इसको भी चाहिए था बिंदी, तो यहाँ पर इसको मैं बिंदी लगा दी। और मैं काजल लगा रही थी, ये भी रो रहा था, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दी टीका। अभी मैं इसके लिए नया स्वेटर खरीदी हूँ मैं तो। और पर थोड़ा बड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ। पर स्वेटर तो अच्छा ही आया है यहाँ पे। पर मुझे लग रहा है थोड़ा बड़ा साइज में आ गया है। पर सोच रही हूँ कि इसको चेंज ना करके मैं यही पहनाऊंगी इनको, है ना बेटा? हाय। तो क्या है ऐसी झांक रहा है? हाथ में क्या लिए हो? हाथ में दिखा दो, हाथ में क्या लिए हो आप? क्या लिए हो हाथ में? हाथ में देखो, उस हाथ में क्या है? क्या है उस हाथ में? मेरा गुलाब जल का बॉटल रखा है हाथ में। अरे अभी मैं इसको बंद कर देती, फिर ये खोल रहा है। अब मारेंगे हम तुम्हें। हट, बंद करो इसको। बोल रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप लोग कुछ समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये बोला है। ठीक है, तो अभी तो सारा काम हुआ है, थोड़ा फ्री टाइम मिला है। क्या फ्री है, अभी पूरा बर्तन वर्तन धोने हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काम पे। तो मेरे पापा आए थे और उनको चाय पूरा मैंने दी। अच्छा लगा उनसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत समय के बाद, आई थिंक 4-5 महीने के बाद अपने पापा से मिली। तो वो आए थे किसी काम से, अपना उनका काम था, तो इसी रास्ते से आए, तो बोले कि अपने बेटी से भी मैं भेंट करके जाता हूँ। तो आए थे तो अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये मेरे पापा हैं। और ये लास्ट ईयर आए थे, 1 साल हो गए पापा को आए हुए। तो फिर मैं इस साल में गई थी अपने मायके, तो वही 4-5 महीने के बाद मैं अपने पापा से भेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इनके लिए गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ मैं, कि पापा को दे दूँगी चाय और नमकीन। और पापा कुछ बनाने के लिए मना किए थे कि नहीं कुछ मत बनाना, बस चाय ही रहने देना, क्योंकि उनको जल्दी घर जाना था। तो इसीलिए तो यहाँ पर चाय और नमकीन दी हूँ मैं। तो ये जो सारा चाय है ना, मेरा बाबू ही सट कर रहा है। पापा तो बहुत कम ही खाए हैं, पर बाबू ही इतना परेशान कर दिया था कि पापा का ही पूरा नमकीन खा गया ये। और पूरा बिस्तर पर इतना चारों मतलब बिखेर दिया था कि क्या ही बताएं। तो ये यहाँ पर खाने की कोशिश कर रहा है चम्मच से। फिर पापा से ढेर सारी बातें भी हुई, हाल चाल हुआ, मायके के बारे में भी सब कुछ पूछी मैं कि सब लोग कैसे हैं, बढ़िया हैं कि नहीं हैं। तो
ये सारा मैंने यहाँ उनसे पूछी, फिर उसके बाद उन अपने बेटे को चम्मच से खिला भी रही थी। पापा के पास तो मेरा बेटा जा ही नहीं रहा था, लगा रोने। मैं वहाँ पर बैठी हूँ तो इसलिए चुपचाप बैठकर पापा को देख रहा है, इतने ध्यान से देख रहा है कि क्या बताएं। बहुत ध्यान से पापा को देख रहा है। और खाने में भी पापा ले रहे हैं ना नमकीन, तो वो देख रहा है कि क्यों ले रहे हैं नमकीन। जब इसको खिला रही हूँ तब थोड़ा शांत हो रहा है ये। और मैं सोची कि थोड़ा अकेला छोड़ देती हूँ, पापा के साथ थोड़ा खेलेगा, तो ये नहीं खेला, इतना रोने लगा पापा के साथ कि क्या ही बताएं। फिर उसके बाद पापा चले गए, तो पापा आए और पापा मतलब मिठाई उठाई लेकर आए और बाबू से भेंट किए। बाबू उनकी गोदी में इतना रोने लगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो इतना रोने लगा कि फिर मैं वापस आ गया मेरे पास। पर पापा को बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरा नाती चल रहा है, दौड़ रहा है और मतलब बेड पर से नीचे उतर जा रहा है, सीढ़ियों पर चढ़ जा रहा है, उतर जा रहा है सीढ़ियों पर से। तो ऐसे मेरे पापा देखें तो मेरे पापा बहुत खुश हुए कि अरे मेरा नाती तो चलने लगा, दौड़ने लगा। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उनको अच्छा देखकर, उनको खुश देखकर सच बताऊँ तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत दिनों को बाद मैं अपने पापा से मिली तो बहुत अच्छा लगा। पापा जैसे ही मैं पापा को देखी ना, मैं अपने पापा को गले लगा ली कि हाँ मेरे पापा इतने दिन के बाद आए हैं। और मैं उनके सामने गई ना तो मैं हंसते हुए गई कि ताकि पापा को अगर मैं मुंह बना कर जाती या फिर रो देती तो पापा को लगता मेरी बेटी बहुत दुखी है, तो मैं उनको क्यों परेशान करूँ मैं, है ना। मैं तो खुश हूँ यहाँ पे, अच्छे से हूँ, बढ़िया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि पापा को ऐसे मतलब रोती हुई जाती या फिर थोड़ा सैड फेस लेकर जाती तो पापा को बहुत बुरा लगता। तो इसलिए पापा को देखते पापा को हंसते हुए गले लगा ली तो पापा को बहुत अच्छा लगा ये देख करके, क्योंकि भाई मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तो थोड़ा सा कुछ हो जाता है, फिर उनको पता चलता है कि हाँ मेरी बेटी को ऐसा हुआ वो हुआ, तो पापा बहुत परेशान हो जाते, फिर फ़ोन करने लगते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि पापा थोड़ा सा भी परेशान हो। जैसे खुश होकर आए थे, मुझे मिले और फिर खुश होकर ही यहाँ से गए, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और मिस कर रही हूँ मैं अपनी फैमिली को, मायके वालों को, सबसे ज़्यादा तो ऑफ कोर्स पापा को, क्योंकि बेटी जो होती है ना वो पापा से ज़्यादा लगाव रखती हैं और जो बेटे होते हैं वो माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो मैं पापा से बहुत ज़्यादा लगाव रखी थी। मैं अगर कहीं जाती थी ना तो मेरे पापा मेरे लिए रोने लगते थे। मम्मी नहीं रोती थी, पापा मेरे रोने लगते थे, इतना रोते थे कि क्या ही मम्मी को समझाना पड़ता था कि अरे मत रोइए, ठीक है, बढ़िया है, वो क्यों परेशान कर रहे हैं उसको, मत रोइए। तो ऐसा होता है। और बाकी सब तो ठीक ही है। तो ये आज का व्लॉग मेरा कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, जाते जाते कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, ज़रूर आप लोग बताइएगा। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो सब्सक्राइब किए हैं तो अपना बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ठीक है। तब तक बाय सबको एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।